कहते हैं ये कपिला गौ माता हमारे यहाँ धरती पर कैसे आई। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो महात्मा मैंने, जो कथा मैंने कपिला गौ के बारे में सुन रखा है, भगवान शंकर ने मुझे बताया है और भगवान शंकर से सुनकर मैं आपको बता रहा हूँ। बोले एक बार ब्रह्मा जी अपना हवन कर रहे थे और जब हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ करते करते इस संसार के कल्याण के लिए जब हवन कर रहे थे तो उस हवन कुंड में से एक गाय पैदा हुई, एक गाय प्रकट होती है और उसी गाय का नाम होता है कपिला। जो हवन कुंड से प्रकट हुई उसका नाम हुआ कपिला। हवन कुंड से जब गौ माता प्रकट होती है, ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से उन्हें प्रणाम किया, गौ माता को, कपिला गौ को। तो कपिला गौ प्रसन्न हो जाती है, कपिला माता, और कहती हैं कि हे महर्षि बताइए आपने मुझे क्यों प्रकट किया है, क्योंकि आप इस संसार के रचयिता हैं, आपके द्वारा ये मनुष्यों की रचना हुई है और आपके द्वारा मैं स्वयं रची हुई हूँ। बताइए आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है, आपने किस कारण मुझे इस संसार में लाया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कपिला गौ माता, आप बहुत ही पुण्यदायिनी, मंगलदायिनी, मंगल करने वाले हो, शुभ करने वाले हो, आनंद प्रदान करने वाले हो। और कहा आप स्वर्ग में तो रहोगी, लेकिन एक अंश से आप पृथ्वी लोक पर भी जाओ। तो कपिला गौ कहते हैं कि मैं पृथ्वी में जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी पर मेरा कुछ महत्व होना चाहिए, क्योंकि बिना महत्व का कोई नहीं माना जाता है, कोई पूज्य नहीं होता है। बोले मैं पृथ्वी में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा कुछ महत्व होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे कपिला गौ माता, आप इतनी पुण्यमयी हैं, इतनी मंगलकारी हैं, इतनी आनंदमयी हैं, आपको देख कर के ही लोगों के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके आपके दर्शन करता है, आपकी परिक्रमा करता है, तो कहा वो अनंत गुना फल को प्राप्त करता है। और कहा इतना ही नहीं माता, आपके समस्त अंगों पर जितने भी स्वर्ग के देवता हैं वो सभी आपके एक एक अंग पर निवास करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि समस्त देवी देवताओं का वास जो है, निवास जो है, वो गौ माता के प्रत्येक अंग अंग पर है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो गौ माता के शरीर पर निवास ना करता है। कहा हे कपिला गौ माता, आपके प्रत्येक अंग पर समस्त देवताओं का वास होगा। और कहा आपके जो दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, इनका जो पंचामृत बनाएगा और 5 चीजों से, बोले दूध, घी, शहद, गोमूत्र, गोबर, कहा कि दूध, दही ये 5 चीजें हैं जिसमें
गौ माता का गोबर भी मिलाना चाहिए। और कहा इन 5 चीजों से, पहला हुआ दूध, दूसरा हुआ दही, तीसरा है घी, और चौथा है गौमूत्र, और 5वां है गोबर। कहा इन 5 चीजों को मिला करके जो भी मनुष्य भगवान शिव का अभिषेक करता है उन्हें अनेक गुना फल मिलता है। कहा ये 5 चीजों से भगवान बाबा भोलेनाथ का अभिषेक हर एक मनुष्य को करना चाहिए, उससे अनंत गुना फल है। बोले हे कपिला गौ माता, आप संसार में जाओगी तो लोग जो मनुष्य आपको अपने घर की सबसे पहली रोटी, प्रथम रोटी जो मनुष्य आपको खिलाएगा तो आपके पुण्य से, कहा आपके प्रभाव से उस मनुष्य को, उसके पुत्रों को जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, जो परिवार है वो उच्च फल को प्राप्त करेगा, और जो रोग हैं, जो दोष हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि घर की पहली रोटी हमेशा गौ माता को ही देनी चाहिए, उसके बाद स्वयं को खाना चाहिए, और आखिरी की जो रोटी होती है वो कुत्ते को देनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को काल भैरव भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए बहुत से जो लोग होते हैं काले कुत्ते की पूजा भी करते हैं, चाहे कुत्ता काला हो, लाल हो, सफेद हो, किसी भी रंग का हो, उसे भगवान काल भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहा कि आखिरी की रोटी कुत्ते को दो, और जो बीच में जो बनती है वो स्वयं खाओ। कहा हे कपिला गौ माता, जो भी मनुष्य आपकी परिक्रमा करेगा नित्य प्रातः, आपको नित्य अपनी प्रथम रोटी देगा, उस पे आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। और आप जब धरती पर जाओगी, पृथ्वी पर जाओगी, तो आपकी बड़ी महिमा होगी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, कहा विष्णु अवतार श्री कृष्ण जब धरती पर आएंगे तो आकर के वो आपका दूध, दही, माखन खाएंगे, आपको जंगल में चराने के लिए लेकर के जाएंगे। बोले धरती लोक पर भी आपकी उतनी ही महिमा होगी जितनी महिमा आपकी स्वर्ग में है। तो कपिला गौ माता कहते हैं मैं धरा पर, भूमि पर, धरती पर जाने के लिए तैयार है। तो कपिला गौ माता इस धरा पर, इस भूमि पर आती हैं, और उन्हीं का जो वंश है, जो गायें हैं आज के समय में, वो कपिला गौ माता का ही वंशज मानी जाती है।